हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका और आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 4 कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 यही होता है। और इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। फिर हमारे कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, CH2OH। यहाँ पर H OH OH H H OH और H OH। अब नंबर ऑफ कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने बॉन्ड लाइन बनाई है ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं। यहाँ पर कार्बन होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो तुम्हें पता है हम एल्डिहाइड को कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर H लिख सकती हूँ मैं ऐसे। बाकी सबको एज इट इज लिख दो। यहाँ पर CH2OH H OH OH H H OH और फिफ्थ कार्बन जो है, अब मुझे वहां पर बॉन्डिंग करनी है। मान लो हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है हमारा OH। अगर मैं इन दोनों का बॉन्ड तोड़ूं तो H पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ सकते हैं हम, तो क्या बन जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज था तो क्या आ गया इसके पास, पॉजिटिव, OH हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारा H, CH2OH H OH, बाकी सब एज इट इज, OH H H OH और H। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इस कार्बन पर भी जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा। तो ये कैसे होगा, अब ये दोनों के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे जोड़ दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट कार्बन के साथ भी है और फिफ्थ कार्बन के साथ भी है। समझ आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब अल्फा का मतलब क्या है वो समझो। जो फर्स्ट कार्बन है, अगर OH राइट साइड पर है, फर्स्ट कार्बन पर OH राइट साइड पर है तो वो कौन सी फॉर्म होगी, अल्फा फॉर्म। लिख देती हूँ, अल्फा फॉर्म कौन सी होती है, अल्फा फॉर्म। फर्स्ट कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, C1 पर जो OH होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, राइट साइड पर। कौन सा होना चाहिए, राइट साइड पर। और अगर मैं इस OH को किधर कर दूं, लेफ्ट साइड पर, तो वो क्या बन जाती है हमारी बीटा फॉर्म। C1 पर OH को लेफ्ट साइड कर दूंगी तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, बीटा फॉर्म। अब अल्फा का मतलब समझ आया, अगर OH राइट साइड है तो अल्फा फॉर्म। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मैंने तुम्हें बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ग्लूकोज का मतलब ये है ही। और इस डी का मतलब समझो, कैपिटल डी का मतलब क्या है, कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहाँ पर नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी को या तो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं या फिर प्लस से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर कैपिटल डी का मतलब क्या है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन ये है मेरा, तो ये जो कार्बन है मेरा, इस कार्बन पर कैसा कार्बन है, ये कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है ये, एक कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो एक कार्बन है और उस पर ये चारों ग्रुप में अलग लगा दूं। इधर मैंने लगा दिया एक हेलोजन, इधर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर मैंने लगा दिया एसिड और इधर मैंने लगा दिया मान लो CH3। अब ग्रुप देखो, इधर क्या है, एक हेलोजन, इधर क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप, इधर क्या है, एसिड। तो इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग हो गए, चारों बॉन्ड इसने अलग अलग कंपाउंड के साथ बनाए। तो ये कैसा कार्बन हो गया मेरा, कायरल कार्बन। कैसा कार्बन हो गया, कायरल कार्बन। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज में सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है वो मेरा कायरल कार्बन होता है। कैसे, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH2OH है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इधर OH है और इधर यहाँ पर कार्बन है सिर्फ, चारों ग्रुप अलग है। तो ये कैसा हो गया, कायरल कार्बन। और ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH कैसे साइड में है, राइट साइड में है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, डी फॉर्म। समझ आ गया कायरल कार्बन क्या होता है। और अगर मान लो ये कार्बन है, मैंने इस पर इधर लगाया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने कोई भी हेलोजन, इधर मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप और इधर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दो चीज सेम हो गई, ये बॉन्ड भी सेम और ये बॉन्ड भी सेम। कार्बन में दो बॉन्ड एक साथ किसके साथ बना लिए, हाइड्रोजन के साथ बना लिए। तो ये कैसा हो गया, अकायरल। कैसा हो गया, अकायरल। कायरल और अकायरल समझ आया। अब ये मैंने अल्फा फॉर्म बनाई थी, एज इट इज बीटा फॉर्म बनाओ। पहले अल्फा फॉर्म बनाती हूँ, ये कार्बन, इस पर OH, इधर H, बाकी का एज इट इज।
CH2OH, H OH, OH, H, H, OH, ये वाला कार्बन के साथ बॉन्डिंग बन गई। फर्स्ट कार्बन पर OH कौन सी साइड है? राइट साइड। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई मेरी? अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये मेरी? अल्फा फॉर्म। अब मुझे इसकी बीटा फॉर्म बनानी है। अभी मैंने तुम्हें बताया बीटा फॉर्म में क्या करते हैं कि इस OH को इधर ले आओ बस। तो मैंने क्या करा, ये कार्बन, इस OH को मैंने इधर लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया H। ठीक है, बाकी सब चीज एज इट इज। यहाँ आएगा CH2OH, H OH, OH, H, H, OH, H, और ये मैंने ऐसे करके बॉन्ड बना दिया। अब देखो इसमें OH कौन सी साइड था? राइट साइड। इसमें OH कौन सी साइड था? लेफ्ट साइड। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरी? बीटा फॉर्म। दोनों में समझ आया? फर्स्ट कार्बन पर सिर्फ OH की पोजीशन चेंज करने से अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बनती हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? आइसोमर। और अगर C1 कार्बन पर मैं पोजीशन चेंज करती हूँ, किसकी? OH की। अगर मैं C1 कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज करती हूँ तो उनको आपस में क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? एनोमर। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। यानी कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आपस में क्या है? एक दूसरे के एनोमर। अब एनोमर क्या होते हैं वो देखो। एनोमर मतलब क्या होता है? एनोमर मतलब C1 कार्बन पर क्या कर दूं मैं? OH की पोजीशन चेंज कर दूं। OH की पोजीशन को चेंज कर दूं। यहाँ पर मैंने OH की पोजीशन चेंज करी, इधर राइट साइड था, इधर लेफ्ट साइड था, तो क्या हो गया? ये आपस में एनोमर बन गए। समझ आ गया? तो मैंने अभी आपको अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म सिखाई। ये वाले जो कंपाउंड थे, मान लो मैंने ये कार्बन था, इधर OH लिख दिया, इधर हाइड्रोजन लिख दिया, और फिर मैंने ये बना दिया, कौन सी फॉर्म बन गई है? CH2OH, इधर H OH, OH, H, H, OH, H, और ये हो गई मेरी ऑक्सीजन से बॉन्डिंग। अब मान लो फर्स्ट इधर कौन से कार्बन है? राइट साइड पर है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी मेरी? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यही होगी। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर थे ये हमें किसने दिए थे? ये हमें किसने दिए थे? फिशर ने। किसने दिए थे ये हमें? फिशर ने, है ना। और अब मैं सिखाती हूँ आपको साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं? जो ग्लूकोज का साइक्लिक कंपाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? पायरन। क्या बोलते हैं? पायरन। वो बनता कैसे है वो देखो, ये होता है मेरा पायरन। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है पायरन। पायरन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया मेरा? पायरन। अब इसका मैं बनाऊंगी ग्लूकोज की पायरन फॉर्म। वो कैसे बनेगी? ये ऑक्सीजन हो गया, मैंने इससे ऐसे बॉन्डिंग बना दी। अब ये ऐसे बॉन्ड बनते हैं। अब देखो हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट साइड लिखा है, लेफ्ट वाला टॉप पर यानी कि लेफ्ट वाला ऊपर, और राइट वाला बॉटम पर। राइट वाला बॉटम पर। राइट वाला बॉटम का मतलब राइट वाला नीचे। अब लेफ्ट पर क्या है यहाँ पर? H, तो मैं इस H को यहाँ लिख दूं ऊपर, OH वाला नीचे, फिर H, फिर OH। यहाँ पर क्या है? OH ऊपर है तो यहाँ पर H, यहाँ पर H और OH। अब लास्ट में देखो, इधर H है, इधर CH2OH है। CH2OH ग्रुप बड़ा है तो मैं इसके लिए यहाँ लिखूंगी CH2OH, और नीचे मैंने लिख दिया H। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो। ये कौन सा कार्बन था? फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आ गया मेरा 6th कार्बन। सारे जुड़ गए। अब देखो फर्स्ट और फिफ्थ, ये पहला कार्बन, ये 5th कार्बन, दोनों के बीच में क्या है? ऑक्साइड लिंकेज। एज इट इज यहाँ पर था, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में था, आ गया वही फॉर्म। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। क्या बोलते हैं? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। ये है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर? समझ आया? यहाँ तक समझ आ गया। अब एज इट इज अल्फा फॉर्म बनाइए, एज इट हम बीटा फॉर्म बना सकते हैं। मान लो मैंने बीटा फॉर्म बनाया, ये कार्बन, इस पर OH मैंने इधर जोड़ दिया और इधर H, यहाँ आ गया CH2OH, फिर इधर H OH, OH H, H OH H, और यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग। ठीक है, ये मेरी कौन सी फॉर्म है? बीटा फॉर्म। OH कौन सी साइड आ गया? लेफ्ट साइड। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी?
ये मेरा ऑक्सीजन से लिंकेज, और ये मैंने बना दिया पायरन। बन गया पायरन। अब मेरे को इसको लिखना है, तो OH ऊपर है, लेफ्ट में है तो ऊपर H H OH, थर्ड कार्बन पर OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर OH नीचे, सेम एज इट इज यहाँ पर CH2OH ऊपर और H नीचे। अब 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन आ गए। फर्स्ट और फिफ्थ में ऑक्सीजन का लिंकेज है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरानोज। क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। समझ आ गया। अंतर कितना है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में? यहाँ पर H कहाँ था, लेफ्ट में, यहाँ पर H कहाँ गया, राइट में। ऊपर नीचे का अंतर आ गया, बस इतना अंतर आया है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में। अब इनको क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको, साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसने दिए थे ये हमें, हावर्थ ने दिए थे। किसने दिए थे, हावर्थ ने ये हमें स्ट्रक्चर दिए थे। ये जो है हमारे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, जो फर्दर हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो आपको ये अल्फा डी पॉजिटिव, अल्फा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। सो आज मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिया है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।